हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांग सन एफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लैंसन है ना, वो अपने मम्मी पापा की तस्वीर के सामने ना रो रहा था कि मम्मी पापा आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अनाथ बनाकर चले गए और ये इस अनाथ को कौन प्यार करेगा। मैं विंग से कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं कैसे कहूँ। और उसने अगर मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया तो मैं उससे क्या कहूँ? मुझ जैसे अनाथ के साथ को उसकी अच्छी उसको एक अच्छी फैमिली भी नहीं मिल पाएगी। आप दोनों नहीं हो ना मेरे पास, सिर्फ़ मैं अकेला हूँ इस दुनिया में और मेरे साथ विहिंग था। तो विहिंग चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मुझे पता नहीं है, मैं क्या करूँगा? मैं शायद खुद को ही हर्ट करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ मम्मी-पापा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अब वो जब किसी और का होने जा रहा है, तो मैं ये देख ही नहीं पाया और आपके सामने सब कुछ बोल रहा हूँ। मुझे क्या लग रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं शायद पागल हो गया हूँ। उसके सामने नहीं बोल पाया तो आपके सामने बोल रहा हूँ। ऐसा बोल के ना वो रो रहा था और इधर हमारा जो कुरैन है ना, ये सब बातें सुन रहे थे और वो ना जब तस्वीर के सामने तस्वीर की तरफ देखते हैं तो वो शॉक्ड हो गए थे और लहसन ना घुटनों के बल बैठा हुआ था और रो रहा था। तो कुरैन ना उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा बेटा कि तुम अनाथ हो? तो ना हमारा लहसन ना उसकी आँखों में आँसू भरे हुए थे और वो देखता है कुरैन की तरफ और कहता है कि आप कौन हो? बोलता है तो ना हमारे जो कुरैन है ना, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, बोलता है। कुरैन ऐसा बोलते हैं। तो ना हमारा लहसन कहता है कि नहीं नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे मम्मी पापा तो मुझे छोड़कर चले गए और मेरी कोई फैमिली ही नहीं है और आप कह रहे हो कि आप मेरी फैमिली हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी लाइफ में तो मेरे मम्मी पापा ही थे और कोई नहीं था। तो वही नहीं है तो मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। और जो वो एक पर्सन था मेरी लाइफ में, वो तो मुझे छोड़कर जा रहा है और उसे मैं रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मैं किस हक से रोकूँगा उसे? कैसे बोलूँगा कि एक अनाथ के साथ रुक जाए? मैं उसको कोई भी फैमिली का प्यार नहीं दे पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मैं क्यों उसे रोक भी नहीं पा रहा हूँ ना। आप मेरे अंकल हो, आप ऐसा बोल रहे हो, तो आप इतने सालों तक कहाँ थे? मैं जब अनाथ आश्रम में था तो आप कहाँ थे? कहाँ थे आप? ऐसा बोल के ना वो रो रहा था। तो हमारा जो लहसन है ना, मतलब वो माफिया किंग है। वो इतना बड़ा अ, उसके पास इतनी पावर है। वो इतना पावरफुल इंसान है, लेकिन ना वहीं के जाने से वो टूट गया। और उसको जब जान ना पहचान कोई आकर बोल रहा है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारी फैमिली हूँ, तो उनके सामने रो रहा है, ये अपने दिल की बात बोल रहा है। क्यों बोल रहा है उसी को नहीं पता है, लेकिन बोल रहा है, वो उसके दिल में जो आ रहा है वो बोल रहा है। और हमारा ना लहज़न बहुत रो रहा था और कह रहा था कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, सब मुझसे दूर हो जाते हैं, जिससे भी मैं प्यार करता हूँ सब मुझसे दूर हो जाते हैं। ऐसा बोल कर ना हमारा लहज़न रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और हमारे जो कुरैन है ना, उसको हग कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली है लहज़न, बोलते हैं। और ऐसा कहते हैं क्योंकि कुरैन को लहसन का नाम पता था, क्योंकि वो जब आए थे ना अपने बेटे का एंगेजमेंट करवाने, उनको भी पता था कि ये एक प्लान है, रियल एंगेजमेंट नहीं है। और ये सब लहसन की फीलिंग्स जानने के लिए हो रहा है और जंक्शन की फीलिंग्स जानने के लिए हो रहा है। तो ना वो ना लहसन से बात करने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि उनका जो छोटा भाई था, लहसन के फादर जो थे, उनके साथ लहसन का फेस ना बहुत मिलता था। तो उनको लग रहा था कि मेरी भाई का तो ये कुछ नहीं लगता ना, उनको ऐसा लग रहा था। क्योंकि उनके जो भाई हैं ना,
लहसन के फादर, हमारे कुरैन के छोटे भाई, वो ना मतलब किसी से शादी किए थे, तो उनको ना घर से निकाल दिया गया था क्योंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी किए थे वो। और उस टाइम पर ना कुरैन ना मतलब चाइना में नहीं थे, चाइना के बाहर थे। और जब आए थे उनको पता लगा था, तो उनने बहुत ढूंढने की कोशिश किया था अपने भैया भाभी को, तो उनको नहीं मिल रहे थे। और अभी जाकर ना उनका जो नेफ्यू है मतलब लहसन है, वो उनको मिला था, क्योंकि उन्होंने जब लहसन की मम्मी पापा की तस्वीर देखी, मतलब बड़ी सी तस्वीर लगाई हुई थी, वो देखी, तो उनको पता लग गया था कि ये उनके भाई का ही बेटा है। और उसकी बातों से सब पता लग रहा था कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है। तो वो ना हमारे लहसन को हक कर लिए थे, और हमारा लहसन भी ना, उसको भी ना कुछ अपना सा फील हो रहा था, जैसे सिचन के साथ होता है, तो ना अपना सा फील हो रहा था। तो हमारा लहसन ना रो रहा था, रोते रोते ना वो अचानक से बेहोश हो जाता है, बेहोश हो गया। तो ना कुरैन घबरा गए कि लहसन क्या हुआ, क्या हुआ, उठो उठो, क्या हुआ, बोल रहे थे। और ना वो ना लहसन को उठा कर ना बेड पर ले आते हैं, और ना डॉक्टर को कॉल कर देते हैं कि एड्रेस दे देते हैं, यहाँ पर आ जाओ करके जल्दी से। और उन्होंने डॉक्टर को कॉल लगा दिया था। तो ना हमारी जो कुरैन है ना, वो मतलब उस रूम से बाहर आते हैं, और ना विहिंग और सिचन से कहते हैं कि तुम दोनों का नाटक अगर ख़त्म हो गया हो तो लहसन को जाकर देखो, उसकी हालत ख़राब है, वो बेहोश हो गया है, बोलते हैं। तो ये सुनते ही ना हमारा जो विंग है ना, मतलब जहाँ से कुरैन आए थे, उसको पता लग गया था कि उसी रूम में होगा। तो ना वो ना उसी रूम की तरफ दौड़ता है, और ना सीधे जाता है और देखता है कि लहसन बेहोश पड़ा हुआ है। तो ना हमारा जो विंग है ना, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, और कहता है कि लहसन, लहसन का आपको क्या हुआ? देखिए मैं किसी से भी इंगेजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से भी शादी नहीं कर रहा हूँ, आप उठ जाइए, आपको क्या हुआ है, उठिए जल्दी से। ऐसा बोल रहा था और वो रो रहा था। हमारा लहसन ना बहुत मतलब सॉरी हमारा विंग ना बहुत रो रहा था। और ना वहाँ पर ना हमारे जो मतलब जियांग चैन से चैन और फैमिली वाले आते हैं, और ना विंग को संभालते हैं, और ना बाहर ले जाते हैं क्योंकि डॉक्टर आ गए थे। और डॉक्टर ना लहसन का चेकअप करते हैं, और ना बाहर आकर बताते हैं कि ये इन्होंने बहुत स्ट्रेस ले लिया था, इसलिए इनको ना मतलब ये बेहोश हो गए हैं ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, और मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है। और डॉक्टर कहते हैं कि उनको होश भी आ गया है। तो ना हमारा लहसन को होश आ गया है, ये सुनते ही ना हमारा विंग ना मतलब जो रो रहा था, वो रोते हुए ही रूम के अंदर घुस जाता है, और जाता है लहसन को हक कर लेता है, और कहता है कि आप ठीक तो हो ना, आपको क्या हो गया था, आप ठीक हो ना, हो रहा था। तो ना हमारा जो लहसन है ना, वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक हूँ, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और लहसन ना भीम को अपने से थोड़ा दूर करता है, और उसकी आंखों से आंसू पोंछता है, और कहता है कि भीम तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, तुम तो मुझे छोड़कर जाने वाले हो, तुम मेरे बिना कैसे रह पाओगी, मेरी फिक्र करोगे तो। और अभी तो तुम्हारी इंगेजमेंट भी होनी है, मतलब हो रही थी और मेरी वजह से रुक गई, मुझे पता है, तो जाकर ये सब कंप्लीट करो, उसके बाद ही बात करेंगे। तो ना हमारा जो विंग है ना, वो रोते हुए कहता है कि मुझे किसी से एंगेजमेंट नहीं करनी है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, आपको नहीं पता है क्या, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा रोते हुए कह रहा था। तो हमारा लहसन शॉक्ड हो गया था, और कहता कि तो वहीं तुम्हारी शादी जो होने वाली है उसका क्या? तो ना हमारा जो वही है ना, वो गुस्से में ना कहता है कि आप मुझसे प्यार करते हो ये मुझे पता है, आप मुझे बता नहीं रहे थे, इसी वजह से ये नाटक करना पड़ा हमको, आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे नहीं बता सकते कि आप मुझसे प्यार करते हो, कुछ नहीं कर सकते, आप एक नंबर के इडियट हो। तो हमारा लहसन कहता है कि विहीन होश में आओ, मैं माफिया वर्ल्ड में काम करता हूँ, मैं माफिया किंग हूँ, और तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी जान का खतरा होगा। और
मेरे पास कोई फैमिली भी नहीं है, तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो, एक अनाथ के साथ कैसे रह सकते हो, बोल रहा था। तो ना हमारा विंग कहता है कि मैं ना इसी अनाथ के साथ इतने सालों तक रहा हूँ, जब मेरा एज 10 साल का था तब से मैं उसके साथ रहा हूँ, तब से वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी तो मुझे कुछ नहीं हुआ। अब अगर तुमसे शादी कर लूँगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है लहसैन, बोलता है। तो ना हमारा लहसुन कहता है कि विहिंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ना हमारा जो विहिंग है ना वो कहता है कि और क्या बोलूँ, आप तो बोलते नहीं, इसलिए मुझे ही बोलना पड़ा कि मैं आपको प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपको समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, अब पागल हो। एक नंबर लहसुन कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा वो क्या बोलेंगे। तो हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि उन्हीं का तो प्लान था कि मैं सिचनगा से मैरिज करने का नाटक करूं और तुम सच्चाई बोल दो। तो ये सुनकर ना हमारा लांजन शॉक्ड हो जाता है, और ये बात ना कोई और भी सुन रहा था, वो था हमारा जियांगचेन। और हमारा जियांगचेन भी शॉक्ड में था और वो सिचेन की तरफ देख रहा था, और सिचेन को ना खींचते हुए अपने रूम में लेकर आता है और ना उनके ऊपर चढ़ जाता है मतलब बोलने लगता है कि आपको क्या लगा कि आप लोग ये नाटक करोगे तो क्या होगा। तो वो ना हमारा जो सिचन है वो कहता है कि क्या होगा, कुछ तो नहीं हुआ ना, बोलता है। तो ना हमारा जियांगचैन कहता है कि मुझे कितना हर्ट फील हुआ है तुम्हें पता है। तो हम कल सुनेंगे हमारे सिचन और जियांगचैन का कन्वर्सेशन और आगे क्या होता है। और आपको यह फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा देना। ओके बाय।